आज की रात साधारण नहीं है। ये वो घड़ी है जब आसमान के तारे भी अलग ढंग से चमक रहे हैं, जब चंद्रमा की किरणें सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि एक अद्भुत ऊर्जा लेकर धरती पर उतर रही है। 25 अगस्त का ये विशेष दिन, खास नक्षत्र और दुर्लभ संयोग, मानो सृष्टि खुद आपके भाग्य के द्वार खोलने आई हो। कहा जाता है ऐसे समय में किया गया हर छोटा सा उपाय पहाड़ जैसे संकटों को पिघला देता है और आपकी किस्मत की दिशा ही बदल डालता है। ये सिर्फ पंचांग का एक पन्ना नहीं बल्कि एक दिव्य संकेत है कि आज ब्रह्मांड आपके लिए कुछ बड़ा लिख रहा है। तो अगर आप गरीबी, कर्ज, रोग या जीवन के बोझ से थक चुके हैं तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस तिथि, इस नक्षत्र और इस संयोग का रहस्य आपकी जिंदगी बदलने की ताकत रखता है। तो अब चलिए शुरू करते हैं। जब जब घर में कठिनाइयां बढ़ती है, जब धन रुक जाता है, जब घर में शांति टूटने लगती है, जब बार बार प्रयास के बावजूद भी सफलता हाथ नहीं आती, तो यह संकेत है कि नकारात्मक ऊर्जा हमारे मार्ग को रोक रही है। ऐसी घड़ी में पंचांग के अनुसार किए गए सटीक और दिव्य उपाय हमारे भाग्य के द्वार खोल सकते हैं। 25 अगस्त सोमवार भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, यह तिथि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र और शिव योग के संयोग में किया गया उपाय इतना फलदायी है कि साधक का सोया हुआ भाग भी जाग उठता है। यह उपाय सरल है, लेकिन इसके पीछे छिपा आध्यात्मिक रहस्य बहुत गहरा है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। इस तिथि को चंद्रमा की स्थिति ऐसी होती है कि जब मनोबल और विचार शक्ति प्रबल रहते हैं, जब व्यक्ति दृढ़ निश्चय के साथ भगवान शिव की शरण में जाता है तो उसकी इच्छाएं दिव्य ऊर्जा से जुड़कर वास्तविकता में बदलने लगती हैं। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का देवता अजयपाद रुद्र है, जो शिव के ही एक स्वरूप है। इसका अर्थ है कि इस दिन किया गया शिव पूजन मंत्र जाप साधक को रुद्र की शक्ति प्रदान करता है। शिव योग का अर्थ है हर कार्य में भगवान शिव की कृपा का संचार, इसलिए इस दिन किया गया उपाय असफल नहीं होता। क्या आपने कभी महसूस किया है कि किस्मत मानो आपके खिलाफ साजिश कर रही हो? कभी हाथ में आया पैसा पलक झपकते ही निकल गया हो, कभी सपनों का घर बनते बनते टूट गया हो, कभी रिश्तों में विश्वास होते होते बिखर गया हो, कभी आपको ऐसा लगा है कि आप जितनी मेहनत करते हैं उसकी सफलता नहीं मिलती, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके जीवन की हर खुशियों को रोक रही हो, जैसे आप मेहनत कर रहे हो लेकिन उसका फल किसी और की झोली में जा गिर रहा है। यही है दुर्भाग्य और नकारात्मकता की सबसे बड़ी पहचान। और अगर इन अदृश्य बंधनों को समय रहते तोड़ा ना जाए तो इंसान का जीवन धीरे धीरे अंधकार में डूबता चला जाता है। लेकिन आज इस विशेष तिथि 25 अगस्त के पवित्र पंचांग में, जहां शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि हस्त नक्षत्र और साध योग का दुर्लभ संयोग बन रहा है, वहीं एक ऐसा रहस्य छिपा है जो आपकी किस्मत की दिशा ही बदल सकता है। यह कोई साधारण दिन नहीं, यह वह दिन है जब आकाशीय ग्रह, नक्षत्र और काल की चाल मिलकर मनुष्य के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और चमत्कारिक परिवर्तन लाने की क्षमता रखते हैं। शिव महापुराण में कहा गया है, जब चंद्रमा कन्या राशि में गोचर करता है और साध योग का उदय होता है, तब यदि शिव का विशेष उपाय किया जाए तो मनुष्य के जीवन से दरिद्रता, दुर्भाग्य और बंधन समाप्त हो सकते हैं। और ठीक यही संयोग आज इसी तिथि में विद्यमान है। सोचिए, अगर आप इस एक उपाय को कर लेते हैं तो वो किस्मत जो सालों से सोई हुई है अचानक जाग उठेगी। वो लक्ष्मी जो बार बार आपके घर से लौट जाती है अस्थायी रूप से आपके घर में प्रवेश करेगी। वो रुकावटें जो आपको बार बार पीछे खींच लेती थी राख होकर समाप्त हो जाएंगी। लेकिन साथ ही चेतावनियां भी दी गई है, जो व्यक्ति इस पवित्र समय की महत्ता को अनदेखा करता है उसके जीवन से अवसर हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। यानी यह संयोग अगर निकल गया तो अगले कई वर्षों तक ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे, क्या यह सब सच है? क्या सचमुच एक छोटा सा उपाय जीवन बदल सकता है? यहीं पर छुपा है रहस्य। गुरुजी कहते हैं, शास्त्रों में लिखी हर बात का अर्थ केवल शब्दों में नहीं होता बल्कि उन शब्दों में छिपी ऊर्जा में होता है। जब हम श्रद्धा सही विधि से कोई उपाय करते हैं तो वह केवल पूजा नहीं रहती बल्कि ब्रह्मांड की शक्ति को अपने पक्ष में मोड़ने का माध्यम बन जाती है। अब जरा कल्पना कीजिए, आप गरीब नहीं बल्कि संपन्न जीवन जी रहे हैं। आपके घर में न केवल धन है बल्कि अस्थायी सुख और समृद्धि है। आपके जीवन से नकारात्मकता जैसे कभी थी ही नहीं। और सोचिए, यह सब किसी बड़े यज्ञ या अनुष्ठान तपस्या से नहीं बल्कि कुछ सरल सामग्रियों और सही समय पर किए गए उपाय से संभव हो सकता है। 25 अगस्त का यह दिन अपने आप में एक तंत्र है। शिव महापुराण में इसे ऐसा क्षण कहा गया है जहां शिव स्वयं अपने भक्तों के कष्ट हरने के लिए उपस्थित रहते हैं। कहा गया है कि जो भक्त इस विशेष योग में शिव की आराधना करता है
वह 7 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। उसके घर में कभी धन की कमी नहीं रहती और उसके शत्रु स्वतः ही परास्त हो जाते हैं। लेकिन यहाँ एक गहरी चेतावनी छिपी हुई है। अगर यह उपाय बिना श्रद्धा, बिना नियम और बिना गुरु के बताए अनुसार किया गया तो परिणाम उल्टे भी हो सकते हैं। हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ करने भर से कुछ नहीं होगा। यह उपाय वही कर पाएगा जो वास्तव में श्रद्धा, धैर्य और नियम का पालन करे। अब सोचिए, आपके जीवन में कितनी बार ऐसा हुआ है कि अचानक पैसे आते ही बीमारी या कोई दुर्घटना उसे खा जाती है। व्यापार अच्छा चलता है लेकिन कुछ ही समय में सब गिर जाता है। रिश्तों में प्रेम होते होते कटुता में बदल जाता है। ये सब नकारात्मक ऊर्जा की ही देन है। लेकिन आज का यह दिन वो दिन है जब इन सभी बंधनों को तोड़ा जा सकता है। गुरुजी कहते हैं, धन तभी टिकता है जब उसका द्वार शुभ शक्तियों से खुला हो, वरना लक्ष्मी तो आती है लेकिन टिकती नहीं। और यही वजह है कि 25 अगस्त का यह संयोग आपको केवल धन ही नहीं देगा बल्कि उस धन को अस्थायी भी करेगा। याद रखिए, दुनिया का हर बड़ा बदलाव छोटे कदमों से शुरू होता है और यह उपाय वही छोटा सा कदम है जो आपके जीवन को बदलने की दिशा में सबसे बड़ा मोड़ बन सकता है। लेकिन इसके आगे हम आपको बताएंगे इस उपाय के अद्भुत लाभ क्या हैं और कौन सी चेतावनियां आपको हर हाल में याद रखनी है, क्योंकि लाभ वही पाएगा जो सावधानी रखेगा और गलती वही करेगा जो इसे हल्के में लेगा। रहस्य तो अब तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे खुलने वाला है वह रहस्य जो आपके जीवन की किस्मत की किताब को पूरी तरह से बदल सकता है। आपने अनुभव किया है कि यह संयोग कितना दुर्लभ और शक्तिशाली है। अब समय है यह जानने का कि अगर इस उपाय को पूरे नियम, श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाए तो कितने चमत्कारी हो सकते हैं। लेकिन साथ ही अगर इसे हल्के में लिया गया, लापरवाही से की गई तो कैसी भयावह चेतावनियां हमारे जीवन को हिला सकती है। अद्भुत लाभ, धन वर्षा का द्वार खोलना। शिव महापुराण में स्पष्ट कहा गया है कि जब शुक्ल पक्ष द्वितीय तिथि, हस्त नक्षत्र और श्राद्ध योग एक साथ हों तब शिव पूजन का किया गया कोई भी उपाय महाफलदायी होता है। यह उपाय ऐसा है मानो आपके जीवन में धन के स्रोत अचानक खुलने लगे। रुका हुआ पैसा, अटका हुआ व्यापार या मेहनत का रुका हुआ फल अचानक आपके पास आने लगता है। ऐसा लगेगा मानो किस्मत खुद आपको सफलता देने के लिए मजबूर हो गई है। दुर्भाग्य का नाश। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जितनी मेहनत करते हैं उसकी सफलता उतनी नहीं मिलती? कारण है दुर्भाग्य का बंधन। यह उपाय उस बंधन को काट देता है। जीवन में बार बार आने वाले अपशकुन, बाधाएं और विफलताएं अचानक रुक जाती हैं। जहां पहले हर काम बिगड़ जाता था वहीं पर अब हर काम सफल होने लगते हैं। ऋण मुक्ति। बहुत लोग कर्ज में डूबे रहते हैं, चाहे वो छोटा ऋण हो या बड़ा। एक अदृश्य शक्ति उन्हें हर समय दबाए रहती है। शिव महापुराण के अनुसार द्वितीय तिथि पर शिव की विशेष आराधना से ऋण बंधन टूट जाता है। इस उपाय के बाद व्यक्ति धीरे धीरे कर्ज से मुक्त होकर आत्मनिर्भर बनता है। लक्ष्मी का अस्थायी वास। लक्ष्मी केवल वहीं टिकती है जहां शिव की कृपा होती है। इस उपाय का सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि धन आती ही नहीं बल्कि टिकता भी है। बार बार धन का आना और चले जाना, ये चक्र समाप्त हो सकता है। घर परिवार में सुख शांति और अस्थायी आती है। रोग और शत्रुओं से मुक्ति। शिव महापुराण कहता है कि शिव का स्मरण शत्रुओं को पंगु और रोगों को दूर करता है। यह उपाय न केवल धन देगा बल्कि आपके शत्रु स्वयं ही हार मानेंगे। साथ ही अनकही बीमारियां और मानसिक तनाव धीरे धीरे कम होने लगेंगे। कर्मज पापों का नाश। बहुत बार हमारे जीवन की परेशानियों का कारण केवल वर्तमान कर्म नहीं होते बल्कि पिछले जन्मों के पाप भी हमारे साथ चलते हैं। यह उपाय उन कर्मज पापों को नष्ट करने की क्षमता रखता है। पापों के बंधन से मुक्ति मिलते ही जीवन हल्का और सफल हो जाता है। अब सुनिए चेतावनियां। जिस तरह आग हमें रोशनी देती है परंतु लापरवाही से वही आग घर जला सकती है, ठीक उसी तरह यह उपाय भी तभी वरदान बनेगा जब इसे सही ढंग से किया जाएगा। अगर गलती की तो यह अभिशाप भी बन सकता है। श्रद्धा का अभाव। गुरुजी कहते हैं, अगर श्रद्धा नहीं तो उपाय व्यर्थ है। अगर आप केवल दिखावे के लिए या बिना आस्था से इसे करेंगे तो यह उपाय कभी फलदायी नहीं होगा, बल्कि उल्टा नकारात्मक ऊर्जा और बढ़ सकती है। गलत समय पर उपाय करना। पंचांग में बताए गए समय और पालन सबसे जरूरी है। अगर आपने द्वितीय तिथि या हस्त नक्षत्र का ध्यान नहीं रखा तो उपाय का प्रभाव शून्य हो जाएगा। और कई बार गलत समय पर किया गया पूजन नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित भी कर सकता है। नियम का उल्लंघन। इस उपाय में कुछ विशेष नियम होते हैं जिन्हें तोड़ने पर शिव का आशीर्वाद नहीं बल्कि क्रोध प्राप्त हो सकता है। उदाहरण के लिए, उपाय करते समय अशुद्धता, अपवित्रता या अपमानजनक व्यवहार नहीं करना चाहिए।
वरना लाभ की जगह हानि होगी। भौतिक इच्छा से अधिक लालच, यह उपाय केवल धन और समृद्धि के लिए है, लेकिन अगर आपने इसमें लालच या स्वार्थ लेकर बैठेंगे तो यह निष्फल हो जाएगा। गुरु जी कहते हैं शिव को लालच पसंद नहीं, श्रद्धा पसंद है। अनजाने में की गई भूल, कई लोग सामग्री को गलत रखते हैं, मंत्र का उच्चारण गलत करते हैं या बीच में पूजन छोड़ देते हैं। ये सारी गलतियां उपाय को अधूरा बना देती हैं और अधूरा उपाय करने से जितना लाभ होना था उसका उल्टा उतना भी हो सकता है। अगर आप पूरे मन से सही समय पर गुरु जी के बताए हुए नियमों का पालन करते हुए यह उपाय करेंगे तो आपके जीवन से गरीबी, दुर्भाग्य और नकारात्मकता हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। लेकिन अगर इसे हल्के में लिया तो यह उपाय आपकी किस्मत के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर देगी। याद रखिए, आज का दिन केवल एक साधारण सोमवार नहीं है, यह वो संयोग है जहां धन, भाग्य और सफलता का द्वार खुलता है, या फिर आपकी लापरवाही से वह हमेशा के लिए बंद हो सकता है। इसलिए आगे जानिए। इस उपाय के लिए आवश्यक सामग्री, सही समय और स्थान का रहस्य। याद रखिए, बिना सामग्री और सही समय जाने उपाय अधूरा है। अब तक आपने सुना कैसे यह दुर्लभ संयोग आपके जीवन की किस्मत बदल सकता है, कैसे यह उपाय आपको धन, सफलता और समृद्धि दे सकता है, और साथ ही कैसे छोटी सी लापरवाही सब कुछ उलट सकती है। अब बारी आती है उस रहस्य की जिसके बिना कोई भी उपाय अधूरा है, सामग्री, समय और स्थान। गुरु जी कहते हैं यज्ञ बिना सामग्री अधूरी है, पूजन बिना समय व्यर्थ है और उपाय बिना स्थान निष्फल होता है। इसलिए आगे हम आपको बताएंगे कौन सी सामग्री जुटानी है, किस समय करना है और कहाँ करना है ताकि फल 100 गुना बढ़ जाए। आवश्यक सामग्री, यह उपाय कठिन नहीं है लेकिन इसमें उपयोग की जाने वाली सामग्री में विशेष रहस्य छुपा है। हर वस्तु का एक गुण महत्व है। आवश्यक सामग्री, यह उपाय कठिन नहीं है लेकिन इसमें उपयोग की जाने वाली सामग्री में विशेष रहस्य छिपा है। हर वस्तु का एक गुण महत्व है जो आपकी किस्मत के बंधन को तोड़ने में मदद करता है। शुद्ध गंगा जल से भरा तांबे का कलश, जल जीवन है और तांबा शुद्धता का प्रतीक है। तांबे का कलश सकारात्मक ऊर्जा का संचय करता है और नकारात्मकता को नष्ट करता है। बेलपत्र, शिव पूजन बिना बेलपत्र अधूरा माना गया है। बेलपत्र पर त्रिदेव का वास माना जाता है, यह दरिद्रता नाशक और पाप विनाशक है। अंकट फूल या धतूरा, शिव को प्रिय धतूरा और आग का फूल नकारात्मकता को भस्म कर देता है, यह शत्रु और रोग विनाशक माना जाता है। काला तिल, शिव महापुराण में इसे पाप नाशक कहा गया है। काले तिल से पूजा करने पर जन्मों के दोष मिट जाते हैं। कच्चा दूध और शहद, ये दोनों शिवलिंग अभिषेक के लिए आवश्यक हैं। दूध समृद्धि का प्रतीक है और शहद मधुरता लाता है। सफेद वस्त्र, नए या धुले हुए, सफेद रंग शांति और पवित्रता का प्रतीक है, इसे धारण कर उपाय करने से मन और शरीर शुद्ध रहते हैं। दीपक, घी या तिल का तेल, दीपक न केवल रोशनी देता है बल्कि अंधकार और अशुभ शक्तियों को दूर भगाता है। चंदन या भस्म, चंदन शीतलता का प्रतीक है और भस्म शिव का स्वरूप, दोनों से पूजा पूर्ण होती है। सिक्का, चांदी या तांबा, धन अस्थायित्व के लिए अर्पित करना आवश्यक है। चांदी लक्ष्मी का प्रतीक है और तांबा मंगल का। स्वच्छ आसन, कुशा, लाल या सफेद कपड़ा जिस पर बैठकर उपाय किया जाएगा, इससे ऊर्जा स्थिर रहती है और मन केंद्रित होता है। सही समय, समय ही सफलता का वास्तविक द्वार है। यदि समय गलत हुआ तो सबसे शक्तिशाली उपाय भी निष्फल हो जाता है। उपाय का सर्वोत्तम समय सुबह 8:30 से लेकर 12 बजे तक सिद्ध योग में, अथवा सायंकाल 5 बजे से लेकर 7:30 तक संध्या योग में सूर्यास्त से पहले। स्थान, अब प्रश्न आता है यह उपाय कहाँ करना चाहिए। गुरुजी कहते हैं जहाँ ऊर्जा सबसे शुद्ध हो वहीं शिव सबसे निकट आते हैं। मंदिर का शिवलिंग सर्वोत्तम स्थान है। अगर आपके निकट कोई प्राचीन शिव मंदिर है तो वहीं यह उपाय करें। प्राचीन मंदिरों में शिवलिंग पर वर्षों की साधना और श्रद्धा का प्रभाव होता है। घर का शिवलिंग, अगर मंदिर जाना संभव ना हो तो घर पर स्थापित शिवलिंग करें, लेकिन ध्यान रहे शिवलिंग शुद्ध और नियमित पूजा होनी चाहिए। पूजन स्थान घर के उत्तर पूर्व ईशान कोण में होना चाहिए। नदी या तालाब का किनारा, यदि संभव हो तो किसी स्वच्छ नदी या तालाब के किनारे यह उपाय कर सकते हैं। जल प्रवाह नकारात्मक ऊर्जा को बहा ले जाता है और पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। विशेष तैयारी, उपाय के एक दिन पहले ही सात्विक भोजन करें। नशा, मांसाहार, झूठ और क्रोध से दूर रहें। उपाय वाले दिन स्नान कर सफेद वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान पर पहले दीपक और धूप जलाएं, फिर ही शिव का पूजन आरंभ करें। अब आप समझ चुके हैं कौन सी सामग्री जरूरी है, किस समय उपाय करना है और कहाँ यह उपाय सबसे फलदायी होगा। याद रखिए, अगर सामग्री अधूरी रही, अगर समय गलत हुआ
यह स्थान अपवित्र रहा तो पूरा उपाय व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए आगे हम आपको बताएंगे पूरे उपाय की विधि, कदम दर कदम कैसे गुरु जी ने बताया है। यह वह हिस्सा है जहां से आपकी किस्मत सचमुच बदलने लगेगी। उपाय की विधि कदम दर कदम। प्रातःकाल शुद्धि। सूर्योदय से पहले उठें, स्नान कर गंगा जल मिलाकर घर के आंगन या पूजा स्थान को छिड़कें। यह शुद्धिकरण शरीर और मन की नकारात्मक ऊर्जा को मिटाकर वातावरण को पवित्र करता है। दीप प्रज्वलन। पूर्व दिशा में बैठकर दीपक जलाएं। दीपक में तिल का तेल या घी का प्रयोग करें। दीपक का प्रकाश साधक की अज्ञानता और अंधकार को दूर करता है। अब संकल्प लें। हाथ में पानी, चावल और फूल लेकर संकल्प लें। ओम नमः शिवाय का जप करते हुए अपनी इच्छा या समस्या के समाधान की प्रार्थना करें। संकल्प साधना की नींव है। यह हमारे इरादों को ब्रह्मांड में स्थापित करता है। शिवलिंग अभिषेक। गंगा जल, दूध, शहद, दही और चीनी से शिवलिंग का अभिषेक करें। अभिषेक करते समय लगातार ओम नमः शिवाय का जप करते रहें। पंचामृत अभिषेक साधक के 5 तत्वों को संतुलित करता है और शिव ऊर्जा को जागृत करता है। काला तिल अर्पण। शिवलिंग पर काले तिल अर्पित करें। तिल भगवान शिव को प्रिय है। यह हमारे पिछले जन्मों के पापों को काटते हैं। बेलपत्र व चावल अर्पण। 3 पत्तियों वाले बेलपत्र पर चावल रखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। 3 पत्तियां त्रिदेव, त्रिगुण और त्रिदोषों का समन करती हैं। अब कपूर से आरती करें। कपूर जलाकर भगवान शिव की आरती करें। कपूर पूरी तरह जलकर समाप्त हो जाता है। यह अंधकार के अंत और आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है। अब सिक्का अर्पण। एक तांबे या चांदी का सिक्का शिवलिंग पर रखें और बाद में इसे घर की तिजोरी या मंदिर में स्थापित करें। यह उपाय घर में अस्थायी धन और समृद्धि का द्वार खोलता है। मौली का प्रयोग। मौली को शिवलिंग के पास बांधें और बाद में अपने दाहिने हाथ में बांध लें। यह दिव्य सुरक्षा कवच का कार्य करती है और बुरी नजर को दूर करती है। मंत्र जप। इस पूरे उपाय के दौरान कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करते रहें। यह मंत्र साधक की आत्मा को शिव तत्व से जोड़कर सारी नकारात्मकता को भस्म कर देता है। गुरु जी कहते हैं यह उपाय प्रातःकाल या संध्या काल में करना सबसे उत्तम है। मन पूर्णता, श्रद्धा और एकाग्रता से भरा होना चाहिए। उपाय पूरा करने के बाद गरीब या जरूरतमंद को भोजन दान करें। दान करने से उपाय की ऊर्जा कई गुना बढ़कर लौटती है। गुरु जी कहते हैं इस विधि को पूर्ण श्रद्धा से करने पर घर में अटका हुआ धन का प्रवाह आता है। अचानक आने वाली रुकावटें दूर होती हैं। नौकरी और व्यापार में तरक्की, नए अवसर मिलते हैं। शत्रु और नकारात्मक शक्तियां स्वतः दूर हो जाती हैं। साधक के जीवन में सुख, शांति और आत्मविश्वास प्रबल होता है। अब हम उस अंतिम हिस्से पर आ गए हैं जहां सबसे महत्वपूर्ण बातें छिपी होती हैं। उपाय करने से पहले यदि सावधानियां न रखी जाएं तो अच्छे से अच्छा उपाय भी अपना फल देने के समय लग जाता है। उपाय करने से पहले यदि सावधानियां न बरती गई तो उपाय निष्फल हो सकता है, और अगर इन्हें पूरी श्रद्धा, आस्था और नियमों के साथ किया जाए तो ऐसा कोई कारण नहीं कि भाग्य आपके पक्ष में ना झुके। सावधानियां। शुद्धता का पालन करें। उपाय करते समय तन, मन और स्थान की पवित्रता बहुत आवश्यक है। गंदे मन या स्थान पर किया गया पूजन इच्छित परिणाम नहीं दे पाता। सकारात्मक सोच। जब भी मंत्र जाप या उपाय करें मन में यह विश्वास रखें कि यह निश्चित ही आपके जीवन को बदल देगा। संदेह करने से ऊर्जा कमजोर हो जाती है। समय का ध्यान रखें। पंचांग में बताए गए समय का पालन बेहद जरूरी है। सही नक्षत्र और तिथि पर किया गया उपाय कई गुना शक्तिशाली बन जाता है। भोजन में सात्विकता। उस दिन मांस, मदिरा या नकारात्मक आचरण से दूर रहें। इससे आपके अंदर की ऊर्जा निर्मल होती है और उपाय सफल होता है। गुप्तता बनाए रखें। उपाय के बाद तुरंत किसी को ना बताएं। गुप्त रूप से किए गए कार्य का प्रभाव अधिक बढ़ जाता है। धैर्य रखें। कई बार लोग चाहते हैं कि तुरंत परिणाम दिख जाएं, लेकिन याद रखें कर्म और भाग्य की डोर धीरे धीरे खुलती है, इसलिए धैर्य ही सबसे बड़ा सहारा है। दान अवश्य करें। उपाय पूरा होने के बाद किसी जरूरतमंद या ब्राह्मण को दान करें। यह आपके उपाय की शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। गुरुजी कहते हैं 25 अगस्त की यह विशेष तिथि सोमवार, द्वितीय तिथि हस्त नक्षत्र और साध योग का संगम आपके जीवन में अंधकार को चीरकर प्रकाश लाने वाली घड़ी है। यह केवल एक संयोग नहीं बल्कि नियति द्वारा दिया गया अवसर है। जिनके घर में बार बार कलह होती है यह उपाय शांति का मार्ग देगा। जिनके ऊपर कर्ज और आर्थिक संकट का बोझ है उनके लिए यह मुक्ति की चाबी है। जिनके जीवन में सफलता बार बार हाथ आते आते छूट जाती है उनके लिए यह अवसर का वरदान है। याद रखिए यह तिथि और समय बार बार नहीं आता। यह वही पल है जहां आपको अपनी किस्मत बदलने का द्वार मिलता है। गुरु जी कहते हैं जो श्रद्धा से करता है वही चमत्कार देखता है।
जो संचय में रहता है उसके द्वार पर भी सफलता आकर लौट जाती है। इसलिए यदि आपने पूरे विश्वास, पूरे समर्पण और पूरी निष्ठा के साथ यह उपाय किया है तो आने वाले समय में आपके घर में समृद्धि की वर्षा होगी, आपकी राहों में रुकावटें स्वतः हटेगी, कर्ज, दुख और कलह दूर होंगे और सबसे बड़ा वरदान, आपके जीवन में वह स्थिरता और शांति आएगी जिसकी वर्षों से तलाश थी।